नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। राजकुमार रूत ने एक बार फिर से दिल्ली के आदिवासियों की आवाज उठाई है। उन्होंने दिल्ली में जो आदिवासी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से रह रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ से, इन राज्यों से जितने भी आदिवासी दिल्ली में रह रहे हैं, उन सभी को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि जिन आदिवासियों को दिल्ली में जो कि प्रवासी रह रहे हैं, उन्हें जनरल की कैटेगरी में रखा गया है, उन्हें अब एसटी की कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि इससे आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। इसके अलावा रूथ ने गुजरात से अगवा हुई, गायब हुई एक आदिवासी बच्ची को लेकर भी एक बहुत बड़ी मांग सामने रखी है। तो इस वीडियो में देखिए राजकुमार रूथ ने मांगों पर क्या कुछ कहा है। सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से समृद्ध आदिवासी समुदाय जब रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से देश की राजधानी दिल्ली का रुख करता है, तो वहां पहुंचते ही उनकी संवैधानिक पहचान छिन जाती है। इसी गंभीर विसंगति को उठाते हुए राजकुमार रूथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे टैग करते हुए सवाल दागे हैं। राजकुमार रूथ ने अपनी मांगों में लिखा है, देश की राजधानी नई दिल्ली में 20-22 लाख आदिवासी समुदाय के लोग वर्षों से निवासरत हैं। पूर्व एवं वर्तमान केंद्र सरकार की आदिवासियों के प्रति उदासीनता की वजह से दिल्ली में रहने वाले आदिवासी समुदाय की गणना एसटी सूची में नहीं होकर सामान्य वर्ग में की जा रही है। मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में निवासरत आदिवासियों की जनगणना एसटी कॉलम में करके उनके साथ न्याय करे। राजनीतिक जानकारों और आदिवासी मामलों के जानकारों का मानना है कि देश की राजधानी में आदिवासियों को अनुसूचित जाति का दर्जा न मिलना उनके संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। रोध का तर्क है कि जब कोई आदिवासी अपना गृह राज्य जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़ छोड़कर दिल्ली आता है, तो उसकी जाति और उसका संघर्ष नहीं बदलता। ऐसे में दिल्ली में उन्हें सामान्य वर्ग में रखना उनके साथ ऐतिहासिक और प्रशासनिक अन्याय है। दिल्ली के नीतिगत मामलों के साथ साथ राजकुमार रूथ ने गुजरात से आ रही एक झकझोर देने वाली जमीनी हकीकत को भी देश के सामने रखा। गुजरात के सतरामपुर क्षेत्र की एक 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की पिछले 1 महीने से नरोड़ा पुलिस स्टेशन इलाके से लापता है। अपने जिगर के टुकड़े की तलाश में एक बेबस आदिवासी मां पिछले 4-5 दिनों से अपने परिजनों और समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर है। रूथ ने इस घटना का वीडियो साझा करते हुए गुजरात सरकार और वहां की पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात जैसे राज्य में जो कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करता है, वहां एक आदिवासी मां को अपनी बेटी को ढूंढवाने के लिए सड़कों पर रोना पड़ रहा है। इस घटना ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों, महिला सुरक्षा और पुलिस की संवेदनशीलता को एक बार फिर से बहस के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। राजकुमार रूथ का ये रुख साफ करता है कि वे खुद को सिर्फ राजस्थान या बागड़ का नेता नहीं मानते। दिल्ली के 22 लाख आदिवासियों की बात उठाकर और गुजरात के मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप करके उन्होंने ये संदेश दे दिया कि भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के आदिवासियों की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर उनकी इस मांग को भारी जन समर्थन मिल रहा है। आदिवासी युवाओं का कहना है कि आज तक किसी भी मुख्य धारा की पार्टी के नेता ने दिल्ली में रह रहे प्रवासियों के इस दर्द को इतनी मजबूती से नहीं उठाया। सांसद राजकुमार रूथ की ये मांग पूरी तरह से तार्किक और संवैधानिक अधिकारों के दायरे में है। देश की राजधानी में रहने वाले 22 लाख आदिवासियों की अनदेखी करके कोई भी सरकार सबका साथ, सबका विकास का दावा पूरी तरह से सच नहीं कर सकती। अब इससे एक बात तो साफ है कि राजकुमार रूथ सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, बल्कि देश के बाकी राज्यों के भी आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार कई वर्षों से चला रहे हैं। जब से वो एमएलए बने, उसके बाद लोकसभा का चुनाव जीता, तब से लगातार उनका एक ही फोकस है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और साथ ही दिल्ली के इलाकों में भी करे जहां पर आदिवासी रहते हैं। तो क्या इससे राजकुमार रूथ का जो मोटिव है वो सफल हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।